हे गाइस, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पर आपका स्वागत है। और आज है डे 37, जिसका उत्तराखंड डीएलएड 2024 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके आज 37वां दिन है, यानी 36 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको जाके ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, और इस सीरीज़ से हमारा टारगेट है कि आने वाली जो हमारी परीक्षा है, देखो हमने बहुत पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अगस्त में ही प्रिपरेशन शुरू कर दी है, 15 अगस्त से ही हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं, और एग्ज़ाम है अगले मई में। कितना इंपॉर्टेंट है वो एग्ज़ाम, इस बात से आप समझ सकते हैं कि पहले से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की जो क्लास है ये आपका डे 37 है। आज की क्लास में कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर डिस्काउंट को आपको और अच्छे से पढ़ना है, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर हैं। और अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉफिट लॉस के प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल प्रॉफिट लॉस का इवन सारे टॉपिक्स को सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, फिर इन क्लासेस को आपको शुरू करना चाहिए। भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, मैथ्स के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों आप, आपको मैथ्स आप सीख जाओगे। ठीक है, इस बात की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। आप जाके उनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, एक दो बार ज़रूर पढ़िए, क्लियर आपकी सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। ठीक है। तो जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका जीके है, वो सारी चीज़ें शुरू हम करेंगे जब उत्तराखंड डीएलएड 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उत्तराखंड डीएलएड की, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं पे भी कोई कोचिंग ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोचिंग अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप मंथली कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दोगे। उससे अच्छा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, और उससे अच्छा ही हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। और अब जो आपकी क्लास है उसमें, जैसा कि मैंने बताया, आज है आपका डिस्काउंट के क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं पहले क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट को समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा, और उसके बाद वाले क्वेश्चन से हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्रय मूल्य होता है उसको हम लोग 100% एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? 100% हम लोग उसको एज्यूम करते हैं। तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। सबसे पहले एक दुकानदार है, उसने पहले चीज़ों को खरीदा होगा, और फिर उसने उस पर लेबल लगाया होगा, और फिर उसने उसको बेचा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक शॉपकीपर है और उस शॉपकीपर का कोई कस्टमर है, तो वो कस्टमर उससे डिस्काउंट की डिमांड करता है। अब मान लीजिए कस्टमर ने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 100 रुपये का ही उस पर लेबल लगा दिया कि भाई 100 रुपये मैंने खरीदा, 100 रुपये का ही मैंने लेबल लगा दिया। तो दुकानदार बोले, जो कस्टमर आएगा, भाई 100 रुपये का है, मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो। अब अगर शॉपकीपर उसको डिस्काउंट नहीं देगा तो अगली बार वो कस्टमर दुकान में आएगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए शॉपकीपर क्या करते हैं कि अगर उसने 100 रुपये में खरीदा है तो वो स्टिकर लगाते हैं 120 रुपये का, और फिर वो डिस्काउंट की जब डिमांड करते हैं कस्टमर, तो वो 10 रुपये का डिस्काउंट कर देते हैं। तो 110 रुपये का मिल जाता है उनको, है ना। तो दुकानदार को कितना फ़ायदा हुआ? 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यही जो फ़ायदा हुआ, इसको परसेंटेज में कैसे करना है वो हमको सीखना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक है कॉस्ट प्राइस, एक है मार्क प्राइस, और एक सेलिंग प्राइस। यानी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य। ठीक है। तो क्रय मूल्य वो है जिस पे दुकानदार ने खरीदा है। अंकित मूल्य वो है जिसने दुकानदार में जितने का लेबल लगाया है, मतलब उसके ऊपर लिखा है कि ये सामान इतने का है। और जो सेलिंग प्राइस है वो है कि दुकानदार ने इसको कितने सामान को कितने रुपए में बेचा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस पे होती है, यानी क्रय सीपी और एसपी पे होती है। प्रॉफिट और लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे होता है। और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस की तरफ, है ना। यानी जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा सीपी से एसपी की तरफ रहेगा, और जो डिस्काउंट होगा वो एमपी से एसपी पर मिलता है। क्वेश्चन को समझते हैं। 1100 अंकित मूल्य वाली इस साइकिल की 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य आपको निकालना है। देखिएगा, 1100 रुपये अंकित मूल्य है, 10% बट्टा दिया गया, और 10% का लाभ हुआ। तो साइकिल का क्रय मूल्य आपको निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अब आपको पता है कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो हम 100% एज्यूम करके चलते हैं। और सेलिंग प्राइस अगर 20% बढ़ेगा तो 120%, मतलब सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज वैल्यू है वो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज पर निर्भर करता है। ये चीज़ मैं पहले क्लासेस में कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल की 10% बट्टा देने से, मतलब बेसिकली साइकिल का जो अंकित मूल्य है, यानी दुकानदार ने जो उस पर लिखा हुआ है वो 1100 रुपये लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है उसने 1100 रुपये का ये है। इस पर उसने डिस्काउंट दिया। कितना दिया डिस्काउंट? 10% का डिस्काउंट दे दिया। माइनस 10% का डिस्काउंट दे दिया,
तो 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कुछ यहाँ पे एसपी आया होगा, हमें नहीं पता कितना आया है ना, कुछ एसपी आया होगा। और जितना भी उसने डिस्काउंट दिया, जो भी एसपी आया होगा, तो हमेशा लाभ या हानि, मैंने बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस पे होती है, 10% का लाभ हुआ, यानी जो भी क्रय मूल्य उसका होगा उस पर 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नहीं है? बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, हमको ये करना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से ये एसपी निकालेंगे। तो 1100 रुपये मार्केट प्राइस है और 10% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब आप इसका 90% कैलकुलेट कर लोगे, 100 - 10 दिखा रखा है। 2 0 से 2 0 कट गए, ये आपका सामान हो जाएगा 990 रुपये में। यानी जो सेलिंग प्राइस है, यानी जो विक्रय मूल्य है, वो 990 रुपये आ गया। समझ में आया कैसे आया? 1100 रुपये अंकित मूल्य था, 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो इंटू 90/100 हमने करा, तो 990 रुपये का ही सामान हो गया। ठीक है, 990 रुपये में बिक गया। अब आपको निकालना है कि खरीदा कितने में। हमको पता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा क्या होता है, 100% हम उसको एज्यूम करके चलते हैं। ठीक हो गया, उसको हम लोग 100% लेके चलते हैं। और अगर 10% का फायदा हुआ है, तो उस दशा में, उस कंडीशन में, जो सेलिंग प्राइस होता है वो 110% हो जाता है। कितना हो जाता है? 110% हो जाता है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 990 है। यानी 110% की जो वैल्यू है, जो 110% का मान है, वो 990 है। कोई जरूरत नहीं है एक्स वैक्स मानने की। 110% का मान अगर 990 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 990/110। तो 100%, क्योंकि आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% का मान आप निकालेंगे। मुझे लगता है कुछ चीज़ें मेरे पीछे छुप रही हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी विजिबिलिटी को हटा देता हूँ। तो आपको 100% का मान निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 990/110 गुणा 100। 2 0 से 2, ये 0 से 0 कट गया, 11 9 ज़ा 99। तो यानी जो आपका क्रय मूल्य आ गया वो 900 रुपये आ गया। दोबारा समझिए क्वेश्चन को, आपको अंकित मूल्य दिया गया था 1100 रुपये, और उसमें 10% का डिस्काउंट दिया, तो आ गया 990 रुपये का सामान। क्योंकि 990 कब आया? जब 10% उसको फायदा हुआ है ना। तो यानी अगर 10% फायदा होने की स्टेज में जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो 110% हो जाता है, और कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% ही रहेगा। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू 990 हो गई, 1% की वैल्यू हमने यूनिटरी मेथड से निकाल दी, 990/110। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू होगी 990/110 गुणा 100, यानी 900। क्लियर हो गया? आसान क्वेश्चन है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 900। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अगर तब भी दिक्कत हो रही है, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा, नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे लिंक मिलेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का लिखा होगा, वहाँ पे देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस जाके उसके 4 या 5 या जितने भी लेसन है, 7 8, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, तो आप उनको जाके पढ़िएगा, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी इसी चीज़ का है। एक व्यापारी ने अपने माल का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, तो वह कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है? तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक है हमारे पास वही कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य। दूसरा होता है हमारे पास मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य। तीसरा होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। ठीक हो गया? समझ में आया? अब देखो, अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो कहने का मतलब क्या है? वही जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था कि इंक्रीज करता है 20%। तो यानी कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, तो मार्केट प्राइस कितना होगा? 20% बढ़ा दिया उसने, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120 हो गया। ये 120 कैसे आया? हमने 20 जोड़ा नहीं है 100 में, ये 120 ऐसे आया, 100 × 120/100, यानी इस 100 का 120% हमने निकाला, तब जाके 120 आया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, अब यहां से यहां पे 20% इंक्रीज हुआ है, और यहां से यहां पर 5% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी -5%। और -5% का क्या मतलब होता है? 95% होगा, यानी 120 का 95% आप निकालोगे। 0 से 0 कटा, ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और 19 पंजे 95, 2 से काट दिए, 2 6 12, और 19 6 70, 19 चक्को 76, 19 19 19 6 114। कितना हो गया? 114। ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा 100 है, जो मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य 120 है, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य 114 है। अब आपको पता है, अगर किसी ने परसेंटेज की मेरी सीरीज पढ़ी है, तो उसको पता है कि अगर हम 100 को 100% के इक्वल मानते हैं, तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं जो हमने 100 के रिस्पेक्ट में निकाली है, सभी वैल्यूज सेम हो जाती हैं। यानी 100 को अगर हम 100% मान रहे हैं, तो 120 120% हो जाता है, और 114 114% हो जाता है।
सिंपल सी बात है। तो अगर हमारा क्रय मूल्य 100% है और जो विक्रय मूल्य है वो 114% है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 14% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कितना लाभ हुआ आपको? 14% का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं आ रहा तो दोबारा करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, आपकी ज़रूर हेल्प करी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या अंकित मूल्य करे कि उसको उसे 900 रुपये की प्राप्ति हुई? ध्यान दीजिएगा। तो फिर से वही तीन चीज़ें हैं, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है, यानी 10% का उसने डिस्काउंट दिया, और 10% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु का क्या अंकित मूल्य करे, यानी आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्चुअली यही वाला सेम क्वेश्चन है मुझे लग रहा है ये, होपफुली, है ना, लेकिन उसको रिवर्स कर दिया गया है। पिछली बार हमें ये निकाल के ये निकालना था, इस बार हमें दे दिया है, मतलब हमें बताया गया है कि जो क्रय मूल्य है वो 900 रुपये है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट है, यानी यहां से 10% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी जो भी यहाँ पे अंकित मूल्य रहा होगा उसका 90% निकाला होगा तब एसपी आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 900 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 10% का लाभ हो रहा है, और अगर 10% का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य में, तो क्या करेंगे आप विक्रय मूल्य निकालने के लिए? 900 का 110% निकाल देंगे, 110 बट्टा 100। तो एसपी कितना हो गया? 990। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इससे एसपी निकाला था, अब हम सीपी से एसपी निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 990। यानी क्यों? क्योंकि यहाँ से 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो इस 10% प्रॉफिट का यूज करते हुए हमने सीधे सीधे 900 को 110% निकाला, तो हमारा आ गया 990। अब हमें रिवर्स जाना है, जैसे पहले हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू को निकाला हुआ था पहले क्वेश्चन में, अब हमें इस वैल्यू से इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस को आप एक्स मान लीजिए, तो एक्स में 10% डिस्काउंट का मतलब है एक्स का 90%, यानी एक्स इंटू 90/100 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 990। एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 990 गुणा 100 बट्टा 90। तो 0 से 0 कट गया, 9 1 9, 9 1 9, तो ये हो गया आपका 1100। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, यानी जो आपका एमपी होगा, जो मार्क प्राइस होगा, वो हो गया 1100। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्लियर है इतना? होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक सेकंड रुकिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% व 10% के दो क्रमिक बट्टे लगा दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आपको क्रमागत बट्टों की बात की गई है ना? तो वही तीन चीजें हमारे पास, पहले है कॉस्ट प्राइस, फिर है मार्क प्राइस, और फिर है सेलिंग प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में भी फॉर्मेट में लिख के क्वेश्चन को करना है, आप इजीली कर पाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य था वो 100% था, 30% बढ़ा दिया गया, यानी यहाँ पे 30% इंक्रीज हो गया, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया? 130 हो गया। अब उस पर 10% व 10% के दो क्रमागत बट्टे लग गए। यहाँ पे क्या लगे? 10% प्लस 10%, इसको 20 मत कर दीजिएगा, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। तो 130 में 10% और 10%, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो 10% डिस्काउंट ये निकालना भी मैंने आपको कल वाली क्लास में सिखाया हुआ था। क्या करना है? सिंपल, जैसे अगर आपको केवल 10% का डिस्काउंट निकालना है तो आप एक बार 90/100 करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो बार अलग अलग निकालना है, तो 130 इंटू 90/100, फिर से इंटू 90/100। ठीक है, एक दो ये कट गया, फिर इससे ये कट गया, नीचे 10 बचा, तो 10 को मत छिड़िए, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो 9 9 81 इंटू 13/10 ये आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 81 इंटू 13 हो जाएगा, 13 1 13 कैरी 1, 13 8 104 और 105, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 1053/10, यानी 105.3। आई होप मेरे पीछे कुछ हाइड ना हुआ हो अभी तक, चलो थोड़ा सा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये आपका आया 105.3, यानी जो सेलिंग प्राइस आया, एक सेकेंड, जो सेलिंग प्राइस आपका आया वो कितना आया? 105.3। समझ में आया कैसे आया? समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस दिया था, 30% बढ़ा दिया, 130 हो गया, 10% का डिस्काउंट लगा, 105.3 हो गया। फिर से वही चीज़ हमने ध्यान से देखनी है कि अगर हम 100 को 100% के इक्वल लेते हैं तो सारी वैल्यूज परसेंटेज हो जाती हैं। ये 100% है, ये 130% है, और ये 105.3% है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कॉस्ट प्राइस था वो 100% था और सेलिंग प्राइस 105.3% है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 5.3% का होगा। अंडरस्टूड है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी किसी को मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो आज मैंने 4 ही क्वेश्चन आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूँ डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, और आज से मैं ये भी कहना शुरू कर रहा हूँ कि यार शेयर करो। शेयर करोगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। नोटिफिकेशन आते ही क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लाइव क्लासेस रेगुलर होंगी, है ना, और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बस वेट करिए नोटिफिकेशन आने का। नोटिफिकेशन आने के बाद आपके चारों सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे जीके हो। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी से अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूट्रिक्स 2.0 एंड थैंक यू फॉर बी कनेक्टेड विद क्यूट्रिक्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।